तो दिलीप ट्रॉफी का खेल समाप्त होने के बाद रियान पराग के प्रशंसक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, इस बात पर विचार कर रहे थे कि अब आखिर रियान पराग कहां खेलते हुए देखने को मिलेंगे। फिर अभी जब ईरानी कप के लिए मुंबई टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम की घोषणा की गई और उसमें रियान का नाम नहीं देखने को मिला, तब तो उनके प्रशंसक बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। उसके बाद सभी लोग इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो 3 T20 मैचेस की सीरीज होने वाली है, उसके लिए टीम की घोषणा कब की जाएगी। हो सकता है उसमें रियान पराग को मौका दे दिया जाए। तो मित्रों, जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप सब कर रहे थे, अब वो हमारे सामने आ चुकी है। भारत के T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी गई है और उसमें रियान का नाम भी हमें देखने को मिल रहा है। और ये रियान पराग के पास बहुत बड़ा मौका है खुद को सिद्ध करके दिखाने का। कई सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ पर रियान को करने हैं, क्योंकि उनकी छवि को एक धक्का लग चुका है। जिम्बाब्वे दौरे से लेकर श्रीलंका में T20 और वनडे मैचेस तक रियान को कई बार खेलने का मौका मिला है, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। उनका बल्ला शांत रहा है, वो अर्धशतक तक नहीं लगा पाए हैं। यह उनके लिए कहीं ना कहीं एक निराश करने वाली बात है, उनके प्रशंसकों को उदास करने वाली बात है, उनकी एक अच्छे बल्लेबाज होने की छवि पर चोट करने वाली बात है। इतना ही नहीं, अभी दिलीप ट्रॉफी के अंदर आप देखिए, रियान को 6 पारियां खेलने का मौका मिला, 6 में से 5 में वो नाकाम रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, 20, 25 या 30 रन जरूर बनाए, लेकिन इन रनों का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व होता है शतक और अर्धशतक का। जब इतने सारे बल्लेबाज लगातार शतक लगा रहे हैं, इतने सारे बल्लेबाज अर्धशतक लगा रहे हैं, तो वहां पर 20, 25 या 30 रन कोई महत्व नहीं रखते हैं। इसीलिए महत्व अब केवल शतक और अर्धशतक का बचा हुआ है। और रियान वहां पर मात्र एक ही पारी में अर्धशतक लगा पाए, बाकी 5 पारियों में वो विशेष कुछ कर पाने में असफल रहे, नाकाम रहे। तो आप कह सकते हो कि आईपीएल के बाद रियान का बल्ला पूरी तरीके से शांत रहा है। जिस तरह से उनके आइडल, उनके आदर्श विराट कोहली आईपीएल के बाद बिल्कुल शांत हो गए हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, कुछ ऐसा ही हाल रियान पराग का भी हो गया है। अब बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के अंदर जो उन्हें यह मौका मिला है, यह बहुत बड़ी बात है। उन्हें मौका किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए। यहाँ उन्हें अपने बल्ले से कमाल दिखाना ही पड़ेगा। बाकी गेंदबाजी तो वो अच्छी करते ही हैं और गेंदबाजी से वो जादू बिखेर कर दिखा ही चुके हैं। श्रीलंका में T20 और वनडे और दोनों ही जगहों पर अपनी गेंदबाजी से बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, ये जरूर है कि दिलीप ट्रॉफी के अंदर उन्हें गेंदबाजी नहीं दी गई। अगर दी जाती, 10-10, 15-15 ओवर उनसे करवाए जाते, तो निश्चित ही वो अच्छा खेल करके दिखाते, कई सारे विकेट्स अपने नाम कर लेते। पर कोई बात नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में गेंदबाजी अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अंतरराष्ट्रीय मैचेस में मौका मिल जाएगा। मतलब कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचेस के अंदर उन्हें गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोच गौतम गंभीर हैं, जो कि रियान का पूरा साथ देते हैं, उन पर पूरा भरोसा जताते हैं। वैसे मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे अब रियान के बल्ले से रन निकलते हुए देखने हैं, उनके बल्ले से निकलती हुई 50 या सेंचुरी देखनी है। प्रतीक्षा करते हैं 6 अक्टूबर की, जिस दिन पहला T20 मैच खेला जाएगा। देखते हैं वहां पर रियान क्या करके दिखाते हैं।